चलो भाई। एक बार में तुम्हें समझ में नहीं आता? कब से बोल रहा हूँ लेट हो रहा है बाद में ले लेना, लेकिन तुम्हें सब कुछ अभी चाहिए। इतनी सी बात पे आपने मुझ पे हाथ उठा दिया, तो भी सबके सामने सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं तो क्या, तेरी हरकतें ही ऐसी है, देखने दे। कितनी बार बोला है मुझे गुस्सा मत दिलाया कर, लेकिन नहीं, तुझे तो सब कुछ टाइम पे ही चाहिए। अब शकल क्या देख रही है, चल। बेटा, सिर्फ हाथ ही तो उठाया है। माँ, आपको ये सिर्फ लग रहा है? मैं अब इनके साथ नहीं रह सकती। मैं आपके पास आ रही हूँ। बेटा, तू यहाँ आएगी तो बात और बिगड़ जाएगी, और तेरे पापा को पता चला तो बहुत गुस्सा करेंगे। पर मेरा क्या मम्मी, क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? और आपको मेरी तकलीफ नहीं दिखती क्या? और माँ, ये पहली बार नहीं है जो उन्होंने मुझ पे हाथ उठाया हो। वो हमेशा मुझ पे ऐसे ही हाथ उठाते हैं। तेरे पापा भी तो मेरे पे कई बार गुस्से में हाथ उठा चुके हैं। इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं उन्हें छोड़ दूं। बेटा, आपस में मिलजुल के बात कर लो। मैं फोन रखती हूँ। ये बैग लेके कहाँ जा रही हो? ओ अच्छा, तो तुम उस बात से अभी भी नाराज हो? अरे ठीक है ना बाबा, हो गई गलती। अब क्या इतनी सी बात के लिए तुम घर छोड़ के जाओगी? एक काम करो, बैग अंदर रखो और कपड़े चेंज करो। क्या कहा आपने? थप्पड़ मारना आपके लिए इतनी सी बात है? आपके लिए इतनी सी बात होगी, लेकिन मेरे लिए नहीं है। अरे कल को आपको फिर गुस्सा आया तो आप तो फिर से मुझ पे हाथ उठा दोगे। हाँ, हो सकता है। अगर तुम मुझे गुस्सा दिलाओगी तो क्या पता मैं तुम पे दोबारा हाथ उठा दूं। मैंने कितनी बार मना किया है कि मुझे गुस्सा मत दिलाया करो। अगर मैंने किसी चीज के लिए मना किया है तो मान जाया करो, क्योंकि तुम्हें तो पता है ना मुझे कितनी जल्दी गुस्सा आता है। मैं तो जानती थी कि आपका जवाब यही होगा, क्योंकि आप तो मेरी रिस्पेक्ट ही नहीं करते, और जहां मेरी रिस्पेक्ट नहीं वहां मैं बिल्कुल रहना नहीं चाहती। यार कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, और इतनी सी बात के लिए तुम घर छोड़ के चली जाओगी? अरे सिर्फ हाथ ही तो उठाया था, जान से तो नहीं मार दिया मैंने तुम्हें। क्या कहा आपने? अगर कल को आपको ज्यादा गुस्सा आ गया तो आप तो मुझे जान से भी मार देंगे। वाह, क्या सोच है आपकी। पता है आपको बस अपना ईगो प्यारा है। मैं नहीं, मुझको क्या पसंद है क्या नहीं, या मैं किस तकलीफ में हूं, आपको इससे जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अरे आपको बीवी नहीं, आपको एक नौकरानी चाहिए जो आपके इशारों पे आगे पीछे भागे। हाँ, तो लड़के शादी किस लिए करते हैं? ताकि उनकी बीवी सारा काम करे उनका। और तू तो खुश नसीब है कि तेरी शादी ना पैसे वाले घर में हुई है, समझ में आया? अरे बदनसीब हूं मैं जो मेरी शादी आप जैसे इंसान से हुई है। आपको नहीं पता, एक औरत को ये बड़ा घर, पैसे, धन दौलत नहीं चाहिए। उसे एक साथी चाहिए जो उसे प्यार करे, जो उसकी रिस्पेक्ट करे, उसकी इज्जत करे। लेकिन आप वो इंसान नहीं हो। अरे मैं 2 गज के कमरे में रह लूंगी, बस मेरा पति मेरी इज्जत करने वाला हो, मुझसे जो प्यार करे। मैं इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, हमेशा के लिए। देख सुमन, बहुत हो गया ड्रामा। तुझे नहीं पता, डाइवोर्स के बाद ना लड़कियों की शादी नहीं होती। अगर कल को मेरी शादी नहीं भी हुई
तो मैं जिंदगी भर अकेले रह लूंगी, लेकिन आप जैसे इंसान के साथ कभी नहीं रहूंगी। देख सुमन, तू पछताएगी बहुत। सुमन, हाँ सुमन, मेरी बात तो सुन सुमन। तो अभी तक आपने देखा कि पति बीच सड़क पे पत्नी को थप्पड़ मारता है और उसके बाद पत्नी जो है घर छोड़ करके चली जाती है। और सही बात भी है भाई कि जहां पर आपकी इज्जत ना हो वहां पर नहीं रुकना चाहिए, वहां से आपको चले जाना चाहिए। आगे आने वाली वीडियो इससे भी ज्यादा मजेदार है। क्या होता है जब बहुत दिनों बाद एक्स गर्लफ्रेंड मेडिकल की शॉप पे मिलती है। कहानी में ट्विस्ट है, वीडियो अंत तक देखिएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ही निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमें अभी सब्सक्राइब कीजिए, जिसका नाम है माइक्रो हिंदी ड्रामा। और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। तो बिना देर के चलिए आगे की वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो जी। तू? अबे तू? पूरे मोहल्ले में तुझे मेरी दुकान मिलनी थी आने के लिए। ओह, तो ये दुकान आपकी है? हाँ, मेरी ही है, लेकिन तुझे यहाँ से कुछ भी नहीं मिलेगा। चल फुट। ये कैसे बात कर रही है तू? अरे तेरी दुकान पे कस्टमर आए, अगर कस्टमर से तू ऐसे बात करेगी तो तेरी दुकान से कस्टमर चला जाएगा और घाटा तो तेरा ही होगा ना। प्यार से पूछो, क्या चाहिए सर? जी, क्या चाहिए सर आपको? 10 पैक वाला बटर स्कॉच। आइसक्रीम? यहाँ नहीं मिलती आइसक्रीम। अबे आइसक्रीम की बात नहीं कर रहा, मेडिकल पे कोई आइसक्रीम लेने आएगा? छी छी छी, शर्म नहीं आ रही होगी तुझे ये सब मांगते हुए अपनी एक्स से? वैसे भी तुझसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, जो खाली इंसान होता है ना वो यही सब तो करता है। अगर काम धंधा होता तो थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता। ये भी ना एक काम है, और तुझे तो पता ही होगा कि मैं कैसे काम करता हूँ। चुप कर। चल अब दे चुपचाप। दे रही हूँ। ये पकड़ और निकल यहाँ से। पैसे नीचे है क्या? फ्री में दे रही है अपने एक्स को? 200 रुपए कर और फुट यहाँ से। कर रहा हूँ। अब कभी तो हंस दिया कर, पेमेंट हो गई है। चल फुट यहाँ से और दोबारा आ मत जाइयो। कल तो दोबारा आऊंगा, अब तो तेरी दुकान भी पता चल गई है। तेरी तो छुए से ब्रेकअप हो गया, शांत करके रखा है। हेलो जी, क्या हाल चाल है? तू फिर आ गया? तुझे मना किया था ना मेरी दुकान पे मत आइयो। अबे कैसी लड़की है तू? सुबह सुबह तेरी दुकान पे कोई ग्राहक आया है और तू ऐसे बात कर रही है। वो तो शुक्र मना, हम जैसे की वजह से तेरी दुकान चलती है, ना दिन भर ऐसे मक्खी मारती रहती। सही कह रहा है तू, तेरी वजह से तो मेरी ये दुकान चल रही है, नहीं तो बड़े कर्जे में है हम। तू ही तो है हमारा इकलौता कस्टमर, जिसकी वजह से ये सारा सामान बिक रहा है मेरा। और हाँ, फिर से मत बोल दियो कि तुझे ये 10 पैक वाला कॉन्डम चाहिए, क्योंकि मुझे तेरी हालत अच्छे से पता है। ओ ज्यादा बोल मत, ऐसा भी नहीं हूँ मैं, और वैसे भी वो लेने नहीं आया हूँ। अरे वो जिम में ना एक्सरसाइज करते हुए कमर में लचक आ गई यार। चलो देखियो देखियो, कमर लचक गई है। अबे ओ, अपनी ये लचक और रचक ना घर पे छोड़ के आ। सीधे सीधे क्यों नहीं बोलता कि दर्द की दवाई चाहिए? दे रही हूँ। ले पकड़। मन तो कर रहा है तुझे गलत दवाई दे देती, जिसे खा के तू मर जाता, लेकिन क्या करूं, नहीं दे सकती ना, क्योंकि तेरे मरने के बाद पुलिस मेरे यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करने आती, जिससे उन्हें पता चल जाता कि तू मेरी दवाई खा के मरा है, जिससे कि मुझे जेल हो जाती। इसलिए तो तू मुझे पसंद है, क्योंकि तेरे अंदर दिमाग नाम की चीज है। लेकिन कभी कभी ना इसे यूज कर लिया कर, वरना पड़े पड़े जंग खा जाएगी। पैसे दे और निकल। हाँ दे रहा हूँ। कितने हुए? 120। ऑनलाइन कर रहा हूँ, पता है ना कैसे लेते हैं पैसे। कर दिए। अब अपनी ये बदसूरत सी शक्ल मत दिखा दियो दोबारा। चल निकल। तुझे लगता है मैं नहीं आऊंगा? कल फिर आऊंगा। कौन सी मनुष्य में मैंने इसकी शक्ल देख ली थी।
यार 1 हफ्ते से देख रहा हूँ दुकान बंद है। भैया यार 1 हफ्ते से मेडिकल बंद है, आपको कुछ पता है क्या? भाई ये दुकान तो बैंक ने सीज कर दी। अच्छा तुम यहाँ? 1 हफ्ते से तेरे मेडिकल पे डेली जा रहा हूँ, तूने मेडिकल क्यों बंद कर रखा है? वो मेडिकल अब कभी नहीं खुलेगा। लेकिन क्यों? वो मेडिकल बैंक वालों ने सीज कर दी। 3 महीने पहले पापा की डेथ हो गई थी। उन्होंने ये मेडिकल चलाने के लिए बैंक वालों से लोन लिया था, लेकिन वो लोन भर नहीं पाए, इसलिए बैंक वालों ने दुकान ही सीज कर दी। और अब अपना घर चलाने के लिए मैं ही जॉब कर रही हूँ। तेरे साथ इतना कुछ हो गया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं? हमारा ब्रेकअप हो चुका था। तेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड बन चुकी है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुझे कोई तकलीफ हो। अबे पागल है क्या? मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है और तू कुछ भी सोचती है। फिर वो उस दिन मेडिकल पर तू प्रोटेक्शन लेने आया था। वो तो मैं बस तेरे को चिढ़ाने के लिए लेके जाता था और कुछ नहीं। और हाँ, तेरे ऊपर जितना भी लोन है वो सब मैं क्लियर कर दूंगा, तो फिक्र मत कर। लेकिन तू मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों करेगा? क्योंकि मैं तुझसे प्यार करता हूँ और शादी के बाद तेरी सारी तकलीफें मेरी तकलीफ होगी ना। तू और मुझसे शादी? हाँ और क्या, तुम मुझसे प्यार नहीं करती? प्यार तो मैं आज भी तुझसे करती हूँ। फिर इतना क्यों सोच रही है? और फिक्र मत कर, मैं सब ठीक कर दूंगा। चल। और अब देखिए, जब एक बाप अपनी बेटी के लिए 2 माँ लेकर के आता है, जिसमें से लड़की को अपने लिए 1 माँ चुननी होती है, लड़की क्या करती है इस वीडियो में देखिए। ये मेरी बेटी है और बेटा ये दोनों मेरी दोस्त हैं और इन दोनों में से किसी एक से शादी करने वाला हूँ। तो फाइनल आपको करना है कि मैं किससे शादी करूँ। इनका नाम सिमरन है और ये जैस्मीन है। ये क्या बदतमीजी है बेटा, इन पे पानी क्यों फेंका? तुम्हारी पिटाई लगानी पड़ेगी। कोई बात नहीं रुस्तम, वो छोटी बच्ची है, गलती तो किसी से भी हो जाती है, तुम उसे डांटो मत। गलती से नहीं किया, जानबूझ के किया इसने। वो छोटी बच्ची है, उसको नहीं पता है वो क्या कर रही है। हो सकता है उसे मैं पसंद नहीं आई हूँ। तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा इस पे? नहीं, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना। सॉरी बोलो। सॉरी। कोई बात नहीं बेटा। सोफिया ये क्या करे जा रही हो तुम? मैंने यही सिखाया है कि घर में कोई मेहमान आए तो उनके साथ ऐसा करो। पहले तो नहीं थी आप इतनी बदतमीज। इतनी बदतमीज कैसे हो गई हो? ये क्या किया तुमने? घर पे आए मेहमानों के साथ ऐसी हरकत की जाती है? तुम्हारी ना पिटाई हो जाएगी। जैस्मिन, ये कैसे बात करी तुम मेरी बेटी से? तो और कैसे बोलूं? ये क्या हरकत की है इसने? मेरी बेटी होती ना तो अच्छे से बताती इसे। अच्छा, मैं बात करता हूँ। बैठो। ये क्या किया आपने? वो लोग क्या सोचेंगे कि मैंने यही संस्कार दिए आपको? पापा, आपने तो बोला था कि इन दोनों में से किसी एक को चूज करो, इसलिए मैंने ये सब किया। मैं समझा नहीं कुछ। मैं इन दोनों का टेस्ट ले रही थी पानी डालकर कि कौन मेरी मां बनने के लायक है और कौन नहीं। अच्छा, फिर तो तुम सिमरन आंटी को ही चूज करोगी। आपको ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम्हारे पानी डालने के बाद भी उन्होंने तुम्हें डांटा नहीं, प्यार से बात की, इसलिए। नहीं पापा, मुझे दूसरी वाली को मम्मा बनाना है। कौन? जैस्मिन? हाँ। लेकिन उन्होंने तो तुम पे चिल्लाया, तुम्हारी पिटाई करने की बात तक कर दी, फिर भी? इसलिए क्योंकि पहली वाली दिखावा कर रही थी आपके सामने अच्छी बनने का, लेकिन दूसरी वाली ने बिल्कुल वैसे ही ट्रीट करा जैसे मुझे मम्मा ट्रीट करती हैं। उन्होंने बिल्कुल दिखावा नहीं किया। वो मुझे हमेशा गलतियों पर सिखाती थी, ना कि इनके जैसे कि ये बच्चा है
गलती हो गई। हमें अगर पता नहीं है तो आप लोग बताओ ना, तभी तो हमें सही गलत का पता लगेगा। बात तो तुम बिल्कुल ठीक कर रही हो। आप भी तो ऐसे गुस्सा कर रहे थे, डांट रहे थे मुझे, जैसे जैस्मिन आंटी ने बोला। मैं आपको इसलिए डांट रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप कोई भी गलत काम सीखो या किसी से आप बदतमीजी करो। वो भी यही चाहती हैं। लेकिन बेटा, जो पहली बार में ही आपको इतना डांट रही है, आप पे इतना चिल्ला रही है, फिर वो मेरे पीठ पीछे आपके साथ क्या करेंगी? कुछ नहीं करेंगी पापा। वो जैसे आपके सामने डांट रही है, इसका मतलब वो एकदम रियल है। देखना, वो मुझे एकदम मम्मा की तरह प्यार करेंगी। तो फिर आपका फाइनल डिसीजन है ये? हाँ। तो चलो। मैंने और मेरी बेटी ने डिसाइड कर लिया है कि इसकी माँ कौन बनेगी। मेरी बेटी चाहती है कि इसकी माँ जैस्मिन बने। क्या तुम इसे चूज करना चाहती हो, जो पहले दिन पे तुम पे चिल्ला रही थी और मैंने तुमसे कितनी अच्छे से बात करी थी फिर भी? क्योंकि आप दिखावा कर रही थी अच्छे बनने का। एक तो तुम मेरी जगह इसे चूज कर रही है और ऊपर से मेरे से कह रही है कि मैं दिखावा कर रही हूँ। देखिए, अब आपका दिखावा खत्म हो गया है, इसलिए आपका असली चेहरा दिखाई दे रहा है। मेरा असली चेहरा तुझे तो मैं बताती हूँ, कोशिश भी मत करना। सही कहा था मेरी बेटी ने। दिखावा करने वाले लोग ना ज़्यादा दिन तक दिखावा नहीं कर पाते। इससे पहले मैं तुम्हें कुछ बोलूं, चुपचाप निकल जाओ। तुमने तो कमाल कर दिया बेटा। जो चीज़ मैं नहीं देख पाया तुमने देख लिया। क्योंकि मैं मम्मा के साथ ज़्यादा टाइम रही हूँ ना, इसलिए मुझे पता है मेरी गलती पे उनका रिएक्शन कैसा रहता था। अच्छा ये तो बताओ, अपनी होने वाली मम्मा को क्या खिलाओगे आप? मैं क्यों खिलाऊं? मम्मा मुझे खिलाएंगी। हाँ, मैं बना के खिलाती हूँ। अच्छा एक काम करता हूँ, तुम दोनों साथ में बैठ के बातें करो, मैं कुछ बना के खिलाता हूँ। चलो अच्छा है, मुझे भी तो पता चले कि मेरी बेटी को तुम कैसा खाना खिलाते हो। ठीक ठीक बना लेते हैं। अच्छा हाँ हाँ, अच्छा बना लेते हो। अब मेरी मम्मा को एक कप चाय तो पिला दो। ठीक है, मैं कुछ बना के लाता हूँ, तुम दोनों लोग बैठो। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये सारी वीडियो देख करके आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मैं अपने इस चैनल पर, जिसका नाम माइक्रो हिंदी ड्रामा है, ऐसे ही अच्छी वीडियो लेकर के आता रहता हूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने फैमिली में शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।